वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी और आज देखेंगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में। तो देखिए, वर्ल्ड बैंक वॉज क्रिएटेड एट 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस अलॉन्ग विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। ठीक है, 1944 में इसका क्रिएशन हुआ था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में, और इसके साथ साथ IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी क्रिएशन हुआ था। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक इज ट्रेडिशनल अमेरिकन एंड वर्ल्ड बैंक एंड द IMF आर बोथ बेस्ड इन वॉशिंगटन DC। याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक के साथ साथ IMF और दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC है। एंड वर्क क्लोजली विद ईच अदर। Although many countries were represented at the Bretton Woods Conference, United States, United Kingdom were the most powerful in the attendance and dominated the negotiations. फिर the intention behind the founding of the World Bank was to provide temporary loans to low-income countries that could not obtain loan commercially. ठीक है, लोन प्रोवाइड करना है लो इनकम कंट्रीज को। एंड द बैंक may also make loans and demand policy reforms from recipients. फिर है, वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट of low and middle income countries for the purpose of pursuing capital projects. And the World Bank is the collective name for the IRDA, that is International Bank for Reconstruction and Development, and secondly IDA, that is International Development Association. फिर 2 of the 5 international organizations owned by the World Bank Group. फिर आफ्टर इट्स स्टार्ट इन 1944 फर्स्ट लोन किसको दिया गया था? फर्स्ट लोन वॉज टू फ्रांस इन 1947. फिर द वर्ल्ड बैंक इज रन बाय प्रेसिडेंट एंड 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एज वेल एज 29 वेरियस प्रेसिडेंट एंड IBRD एंड IDA हैव 189 एंड 174 मेंबर कंट्रीज. तो कलेक्टिवली जो काम करता है IBRD और IDA को मिला करके, तो वो IBRD में 189 और IDA में 174 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं रेस्पेक्टिवली। US, जापान, चाइना, जर्मनी एंड UK हैव द मोस्ट वोटिंग पावर. फिर देखते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। 2 का नाम तो हमने पहले ही सुना था, IBRD और IDA। तो देखिए, इसमें 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। पहला तो है IBRD, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरा है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IFC है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। MIGA यानी MIG है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और ICSID है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो ये 5 हैं टोटल। फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार वर्ल्ड बैंक के से देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक क्या है? फाउंडेशन इसका हमने देखा था जुलाई 1944 में। टाइप है एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC USA में। मेंबरशिप 189 कंट्रीज़ जो हैं वो IBRD और 144 कंट्रीज़ IDA। प्रेसिडेंट इसके डेविड मालपास, MD एंड CFO हैं अंशुला कांत और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं सरमन रेनहार्ट। ठीक है, ये 15 जून 2020 का डेटा है। फिर according to the World Bank's latest report, World Bank's remittance value worldwide database for the November 2021, India became the world's largest recipient of remittance by receiving $87 billion in 2021. The United States was the biggest source, accounting for the over 20% of these funds, and India is followed by China, Mexico, Philippines, and Egypt. In India, remittances are projected to grow 3% in 2022 to $89.6 billion. ठीक है, अब एक और चीज़ देख लेते हैं EPF के बारे में कि EPF क्या होता है। तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड EPF इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम मेंटेन बाय द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज EPFO। ठीक है, ये है एक रिटायरमेंट बेनिफिट
स्कीम, जिसको EPFO मेंटेन करता है। एंड EPFO इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म ऑफ क्लाइंटेल एंड द वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अंडरटेकन। एट प्रेजेंट इट मेंटेन्स 24.77 करोड़ अकाउंट्स। ठीक है, ये एनुअल रिपोर्ट है 2019-20 की। फिर द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कम इनटू एग्जिस्टेंस विद द प्रोमulgation ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्डिनेंस on 15 November 1951 was replaced by the Employees Provident Funds Act 1952. फिर है the Employees Provident Funds Bill was introduced in the Parliament as Bill on number 15 for the year 1952 as a bill to provide for the institution for provident funds for employees in factories and other establishment। ठीक है, फिर जो एक्ट है ये EPF वाला, वो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 विच एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एंड द एक्ट एंड स्कीम framed there are administered by a three-partite board known as the Central Board of Trustees, Employees and Provident Fund, consisting of representative of government, both central and state, employers and employees। ठीक है, ये तो हो गया इसका इस्टेब्लिशमेंट। फिर देखिएगा एक और चीज़ इसमें देख लीजिए कि द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एडमिनिस्टर्स एंड कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, पेंशन स्कीम एंड इंश्योरेंस स्कीम फॉर द वर्कफोर्स engaged in the organized sector in India. The board is assisted by employees PF organization, that is EPFO, consisting of ऑफिसेज 138 लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री। फिर इसमें क्या है, 3 कंट्री हैं, 3 स्कीम है, इनका नाम देख लीजिएगा। एक पहले तो है EPF स्कीम 1952, पेंशन स्कीम 1955 और इंश्योरेंस स्कीम 1976। ठीक है, इसका जो है क्रोनोलॉजी देख लीजिएगा। 1952 का EPF स्कीम है, 1976 का इंश्योरेंस स्कीम है, 1955 का पेंशन स्कीम है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे ही देखेंगे आगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।